घर में खुशियों की बहार आ जाएगी, 90% तलाक के मामलात ख़त्म हो जाएंगे, मार धाड़ केस मुकदमा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ मेरी बेटियां ज़बान पे खामोशी का ताला लगा लें। और ये बहुत फजीलत की बात है। हदीस में आया है कि तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन। To consider for a moment is better than the worship of 1 year। थोड़ी देर के लिए गौर करना, सोचना, फिक्र करना, अपनी मौत, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत, अपनी कब्र, पुलसरात, मीज़ान, अल्लाह की खुशनुदी, मुस्तफ़ा की खुशनुदी, जो असल मकसद हयात है, उस पर थोड़ी देर गौर करना 1 साल की नफल इबादत से बेहतर है। तो तन्हाई में बैठकर गौर करने के आदी बने आप भी, क्योंकि आजकल हमारी माँ बहन बेटियां तो पढ़ लिख रही हैं और खामोश रह रही हैं, मर्द को उनकी आदत लग गई है। ये लोग बातें बहुत कर रहे हैं। एक ड्राइवर को मैंने देखा मक्का से मदीना पूरे 3 घंटे तक फोन से चिपका रहा और 150 से 200 की स्पीड में कार चलाता रहा। मैं जब कहता था कि जब उनसे कहता था कि जरा धीरे धीरे चलाओ, वो कहा महफिल मुश्किल, महफिल मुश्किल, महफिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा। बातें हम लोग तो अपनी बीवी से 1 मिनट बात करते हैं तो थक जाते हैं, 1 मिनट में थक जाते हैं। वो बोलती है, शिकायत करती है। आज भी शिकायत कर रही थी फोन से। स्टेज पे 3 घंटा बोलते हैं और हमसे 3 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है। आज भी बोली थी, सही कह रही कि स्टेज पर तो आपकी बात रुकती नहीं है, बोलते 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 चले गए, बात आती गई चटाचट खटाखट, और यहाँ मुझसे 1 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है, तो इसका जवाब ही मेरे पास नहीं होता है। तो हम लोग तो 1 मिनट में थक जाते हैं। मुझे पता नहीं वो ड्राइवर किससे बात कर रहा था 3 घंटे तक। और वही मैंने इंडिया में भी देखा। अभी एक जगह कार से जा रहा था, यहाँ का वो ड्राइवर को मैंने वही देखा, बस बात ही करना है। क्या करना है बीवी से, या वल्लाह आलम इस सवाब किससे बातें करता है। हमको तो नहीं लगता है कि बीवी से आदमी 1 घंटा बात करेगा। वो कोई इधर उधर का रिश्ता कुछ हो तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को कम बोलने की तौफीक अता फरमाए। कम बोलने वाले की अक्ल मजबूत होती है। कम बोलने वाले आदमी को इबादत करने की ज्यादा तौफीक मिलती है। और जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी ज्यादा बोलता है, फजूल बातें बोलता है, बेकार की बातें बोलता है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। जो खामोश रहा वो नजात पा गया। झूठ से नजात पा गया, फजूल बातों से नजात पा गया, लड़ाई झगड़े से नजात पा गया, तकरार से नजात पा गया, तलाक से नजात पा गया, और जहन्नम जाने से नजात पा गया। मन समता नजा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की बातें इस कदर कंसाइज होती हैं। कंसाइज का मतलब मुख्तसर और उसमें मतालिब का समंदर पीना हो। आका अलैहिस्सलाम की बात है, जिस तरह कुरान शरीफ में है, एक आयत में 1 करोड़ मफहूम पोशीदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि आज 1400 साल हो गए कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कोई उकताता नहीं। जिस तरह अजान सुनते हुए कोई नहीं उकताता है। हाँ, जिसका सीना ही दिल ही नापाक है तो वो तो बोलेगा जल्दी अजान खत्म करो, लेकिन जिसका दिल मरा नहीं है, जिंदा है, वो 4 साल की उम्र से अजान सुनता है। 80 बरस में भी अगर अजान को गौर से सुनता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं। वो चाशनी, वो मिठास है अजान में, और वो हुस्न है कुरान पाक की समाअत में। क्योंकि कुरान पाक हमसे नाजिल हुआ है, इसलिए जब भी कुरान सुने तो आंसू बहाए, और जब भी कुरान पढ़ें तो भीगी हुई आंखों के साथ पढ़ें। कुरान पाक गम से नाजिल हुआ है। कड़ाके की सर्दी में जब आका अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती थी, यानी कुरान नाजिल होता था, जिब्रील अमीन आते थे, तो उस वक्त हुजूर की पेशानी में पसीने आ जाते थे। और आया है हदीस पाक में कि वो पसीने के कतरे मोती की तरह चमकते थे। सरकार दो जहां के
इस कदर वही के नाज़िल होते वक्त आका अलैहिस्सलाम को मुशक्क़त होती थी, और हुजूर जब भी कुरान पाक पढ़ते थे तो नमाज में आप आंसू बहाते थे। ये तो पढ़ने की बात हो गई, चूंकि हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, उससे बेहतर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़िए भी और दूसरों से कुरान सुनिए भी। जैसे हम लोग अभी 1 घंटा 2 घंटा कुरान सुनाते हैं, एक आयत पढ़ा, उसका मतलब बयान किया, फिर पढ़ा, फिर मतलब बयान किया। इसको हुस्न के साथ सुने, गम के साथ सुने। कहा नहीं मारना है, ठहाका मार के नहीं हंसना है। बिल्कुल ही जब कुरान सुने सीरियस हो जाए, संजीदा हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि तुम कुरान मुझको सुनाओ। कहा हुजूर आपसे बेहतर कौन कुरान पढ़ सकता है? मगर हुजूर ने कहा कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक सुनाने लगे, जब इस आयत पर पहुंचे, वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, जब इस पर पहुंचे तो हुजूर ने कहा इशारे से कि रुक जाओ, रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद मस्त थे सुनाने में। क्यों? उनको सुना रहे थे जिन पर कुरान नाज़िल हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बेखुदी में सुना रहे थे। इस आयत पर जहां पहुंचे हुजूर ने मना कर दिया, रुक जाओ। वो रुक गए, और रुकने के बाद जब उन्होंने सर उठा के देखा, सरकार के चेहरे पाक की तरफ देखा, आंखों से आंसू के कतरे रवां थे। आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। कुरान हुस्न के साथ नाज़िल हुआ है, उसको गम के साथ पढ़ा जाए, उसको लहक कर, जिस तरह बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम पढ़ते हैं रमज़ान के दिनों में, लहक कर स्पीड में, इस कदर के साथ ऐन गैन तालमून यालमून के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मज़ाक है। न पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, न सुनने वाले को सवाब मिलेगा, अलबत्ता गुनाह दोनों को हो जाएगा। क्योंकि गलत कुरान पढ़ना ये हराम है, और उसका सुनना भी गुनाह से खाली नहीं है। इसलिए नहीं मिले हाफिज अच्छा सुनाने वाला, हदर के साथ साफ साफ तजवीद की रियायत करते हुए 10 सूरत की सूरत भी पढ़ लें आप। खत्म कुरान न करें। अगर अच्छा सुनाने वाला हो तो रोजाना 1 पारा सुने, ताकि 30 दिन में 30 पारे खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 दिन सुना और अपने कारोबार में लग गए, कोई जैसे कोई एक ड्यूटी थी उसको निभा दिया। कुरान हुस्न के साथ नाज़िल हुआ है। मैं सिर्फ कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूं, उस आयत करीमा में क्या कुछ कहा गया है, आपके 5000 सवाल का जवाब इस आयत करीमा में मिल जाएगा। हजारों बातें उसमें पेना, जो भी एक राइजिंग क्वेश्चन है, जो उठता हुआ सवाल है इस दौर में, अल्लाह की रहमत कहां है। हम लोग पिसे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के तो जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, चूंकि हमारा मुल्क है, यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से हमारा खमीर बना है। कोई बोले कि साहब तुम्हारा नहीं है, तो ये वो बोले, हमको उससे बहस नहीं है। जो झूठ गलत बात है हम वो सब बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं। आदमी को झूठ बात में नहीं पढ़ना चाहिए। अब हमारी जमीन है, कोई आके बोलेगा कि भागो यहाँ से, मेरा घर है। अब हाँ, अगर वो 50 आदमी मिलकर के आ गया, मुझको घर से निकाल दिया, तो हम तो क्या कर सकते हैं? तो जुल्म है। तो जुल्म, अत्याचार जुल्म है, और जुल्म की खेती कभी पनपती नहीं है। जब गीदड़ को मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक आदमी को 10 आदमी मिलकर के दबा दें, मार दें, और हमारा कुछ ना हो और हम तिस्मारखा बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। जिसका जाहिर कोई सहारा ना हो उसका खुदा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को सारे लोग देखते होंगे। मैंने भी अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में बेशुमार मुशाहिदा किया है। मेरे जो मुशाहिदात और तजर्बात हैं उसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, गौर से आप सुनेंगे। फिर कुरान शरीफ की एक आयत और हुजूर की 1-2 हदीस, तकरीर मेरी हो जाएगी 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर खत्म। फिर फैजी भाई की नात होगी, उसके बाद सलातो सलाम दुआ, अपने घर जाएंगे। आज आप ये मत समझ रहे कि 3 घंटे मौलाना साहब हमको फंसा देगा। नहीं, अब मैंने नहीं किया है। अब मुझको सिर्फ 1 घंटा बोलना है या 1.5 घंटा बोलना है, बस हम मोहम्मद अली फैजी भाई की नसीहत पर अमल करना है। ये हमारा छोटा भाई है, अजीज है, और ये हमको बारहा कहता है कि आप क्यों 3 घंटा बोलते हैं, क्या होने वाला है, अमल लोग करते ही नहीं हैं तो क्या फायदा है।
तो मैं तो कहता हूं कि भाई 3 घंटा इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर 3 आदमी भी अगर नमाजी नेक बन गया तो समझ लूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो सकता है कि 1 घंटे की गुफ्तगू में किसी के लिए वो बात ना हो, 2 घंटे में बोलूं उसमें मुमकिन है कि किसी का दिल ना हिले। अब मुमकिन 3 घंटे की तकरीर करो, मुमकिन है कि कोई एक बंदा नसीहत हासिल कर ले, तो समझ लें कि 1 लाख रुपए खर्च करके जो महफिल होती है, एक बंदा अगर नेक हो गया तो समझ लें कि सारी मेहनत जैसा कराने की बेशक यही एक मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबों को इस जन्नती महफिल की कद्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप यहाँ रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजार रहे हैं, आपके गौसे आजम 40 साल तक इशा की वजू से फजर पढ़ते रहे। बेशक अल्लाह 40 ईयर्स जिस गौसे पाक का नजर हम खाते हैं, जिसका लंगर हम खाते हैं, जिसका तोशा हम खाते हैं, बेशक जिसके नाम पे अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, वो गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। रात में पीठ को जमीन से नहीं लगाया, पीठ को जमीन से नहीं लगाया। ये उनके गुलाम जो उनकी खिदमत में रहते थे उनका स्टेटमेंट है। मैं अपने शेख को 40 साल से इसी मामूल पे देख रहा हूँ, वो इशा पढ़ने के बाद नफल के लिए खड़े हो जाते, सुबह होती उसी वजू से फजर की नमाज अता फरमाते। अल्लाह अल्लाह। तो कम से कम कभी 4 रात साल में आप भी चुन लीजिए, 4 रात जाके उस 4 रात में कम से कम इशा पढ़ इशा के वजू से हम फजर पढ़ लें। एक शबे मेराज में चुन ली जो रात को चली गई, करोड़ों में कोई एक आदमी जगह होगा। शबे आशूरा आ रही है 15वीं शाबान की रात, उसमें दिन भर रोजा रखिए, कम खाइए। ए बाबा ए बाबा ए बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर जाओ, उठो मत अभी, हाँ वापस आ जाएंगे। इसलिए कि जन्नती महफिल से जल्दी उठना नहीं चाहिए आदमी को। जी बेशक यहाँ तो सीधा कनेक्शन आसमान से जुड़ गया, बेशक रहमतों की बारिश हो रही है। आपने सुनी होगी वो हदीस, सूरह कहफ पढ़ रहे थे एक साहबी, सामने बंधा हुआ घोड़ा उछल रहा था। वो बोला ये घोड़ा उछल क्यों रहा है? कोई सांप काटा, बिच्छू काटा, क्या डंक मारा उसको? जब वहां गया देखा कुछ नहीं, नजर उठा के देखा, ऊपर देखा, जमीन से लेके आसमान तक एक नूर की पिंदील लटक रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह समद। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार, आका अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा। कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। कहा कुरान पढ़ते वक्त जो फरिश्ते आते हैं आसमान से सुनने के लिए, वाह, वाह, ये वही फरिश्तों का हुजूम था जो नूर के हाले की शक्ल में नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह समद। और फिर इंसान नहीं, घोड़ा उछल रहा था। इसका मतलब है कि कुरान पाक सुनकर घोड़ा भी उस तिलावत से महसूस होता है। बेशक फरिश्तों के नूर को देख के उछल रहा था। तो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, बेशक वहां से शैतान भागता है, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते जहां कदम रख दें मरी हुई जमीन जिंदा हो जाती है। बेशक इसलिए फरिश्तों को अगर घर में बुलाना है तो कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। सुभान अल्लाह। फरिश्तों को घर में बुलाना है तो टेलीविजन को तोड़ के फेंक दें, क्योंकि जहां तस्वीर होती है वहां फरिश्ता नहीं आता। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आका अलैहिस्सलाम के घर में सैयदा आयशा ने एक पर्दा लगाया, उसमें तस्वीर थी, तो सरकार घर से बाहर ही थे, अंदर जा ही नहीं रहे थे। सैयदा पूछती हुजूर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा कि इसलिए कि जो पर्दा तुम लगाई हो उसमें तस्वीर है, और जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए घरों में तस्वीर खत्म कर दे, टेलीविजन को तोड़ के फेंक दे, वरना नहीं तो 1 करोड़ डेली कमा लेंगे। ये परफेक्टली मैं कहता हूं बरकत कभी नहीं होगी। बेशक इसलिए नहीं होगी कि समझ में आएगा 1 करोड़, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा। और ये सबको इसका तजर्बा हासिल है कि हाथ सूखा फकीर भूखा। फकीर कभी आसूदा ही नहीं होता। आपके यहाँ भी खा लेगा 4 रोटी, और 10 कदम चलेगा वहां भी मांगेगा, वहां भी 10 रोटी खा लेगा। जहां हाथ पोछा फिर फकीर भूखा हो गया, उसका पेट ही नहीं भरता उसका फकीर का। उसी तरह से 1 करोड़ कमा लेंगे, अगर अल्लाह बरकत छीन ले तो वही हाल होगा, कभी आसूदगी नहीं आएगी। इधर से आएगा उधर चला जाएगा। ये सब का यही रोना है।
अमेरिका से लेके बेंगलोर तक सारे लोग वही रोते हैं। मैंने दुबई में देखा, वहाँ भी अक्सर लोग दुबई, हम लोग दुबई घूमना चाहते हैं, वहाँ के लोग मुसीबतों की पोटली लेके आलिमों के पास आ जाते हैं, हुजूर बरकत नहीं है, हुजूर ये प्रॉब्लम है, हुजूर ये प्रॉब्लम है। और जो दुआ ताबीज करने वाला है वो मालामाल है, जाहिर सी बात है मालामाल है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पढ़ाता है 5 घंटे हदीस तो उसको मिलते हैं 20,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, और वह एक दिन में 50,000 कमाता है। क्यों कमाता है? क्या हुआ? नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर आजकल मुफ्ती आज़म लोग 60 साल 50 साल में बस जाने लगते हैं, लेकिन 80 साल से जायद की उम्र हो गई मुफ्ती आज़म संभल की, और आज भी जलसे में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा उम्र है। हुजूर मुफ्ती आज़म संभल हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब मददसिल्लुल आली की मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा, मगर देखें अभी भी जलसे में आ रहे हैं और अभी भी खिताब करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? जो 55 से कुरान पढ़ेगा और पढ़ाएगा, 90 साल की उम्र में भी उनकी अक्ल सलामत रहेगी, होशो हवास सलामत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो दूसरे लोग हैं जो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वो 60 साल के बाद ही वो मफलूज हो जाते हैं। सही बात। बोलना क्या है, वो बोलते क्या है, वो इस हर स्टेशन उनका बिगड़ जाता है, उनकी गाड़ी स्टेशन से अलग हो जाती है। सारे लोगों को तजुर्बा इसका हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर थोड़े जिंदगी का और मजा लेके मरे, इबादत करके मरे, सजदा करके मरे, मदरसा चला के मरे। मैंने कहा भी अभी 2-4 महीने से मैं यही पूरे इंडिया में कह रहा हूँ कि मरना तो है ही सबों को, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब सारे लोग मरेंगे। जो सीना तान के दिल्ली में बैठे हैं वो भी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। अलबत्ता बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए। नाच गाने की महफिल में नाच के मरना ये भी मौत ही है। शराब की भट्टी में शराब पीते पीते मरना ये भी एक मौत ही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के ऑक्सीजन पे मरना वो भी मौत ही है। शराब पी के बाइक चलाते हुए लाश के हजारों टुकड़े होके मरना वो भी मौत ही है। लेकिन जो मौत दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ जाए, उस मौत पर फरिश्ते भी रश करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत जो इंतजारे सलात में आ जाए, वह मौत जो अजान देते सुनते हुए आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत मौत है शानदार मौत जिस पर नस्लें फख्र करती हैं। यही वजह है कि इस राज को फिलिस्तीन की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो क्या हुआ, मैं फिलिस्तीन में अपने बच्चों की लाशें उठाती हूं तो क्या हुआ। क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं मरेगा? हिंदुस्तान में भी तुम मरेगा, 80 साल के बाद भी मरेगा। तो मेरे बच्चों की लाश पे तरस मत खाओ, मेरे बच्चों की शहादत पे आंसू मत बहाओ। तुम भी मरेगा, मुमकिन है कि तू बाथरूम लेटरिन रूम में मरे, मुमकिन है कि तू खेत में मरे, मुमकिन है कि तू ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे मरे, मगर वो मौत जो मुसलमान होने की बुनियाद पर किबले अव्वल की आजादी के लिए जो मौत आ जाए, वह मौत सबसे सुपीरियर मौत है। इसलिए फिलिस्तीन की माएं 70 साल से अपने बच्चों की लाश उठा रही है, मगर फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि आज नहीं तो कल सही मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, कोई ना कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बैतुल मुक़द्दस मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला। उनकी मौत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिलेर माँ है, वो बहादुर माँ है,
70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहाँ हैं, अबू सईद खुदरी वहाँ मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र सहाबी मक्के में हैं, मदीने में हैं। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी। जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की। यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो हैं ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होते चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम के लफ्ज़ से इमाम नहीं लगता, हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है, हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है, हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है, हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है हुसैन, और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपने लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 जख्म नेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपने खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लुटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तार। आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्गा वसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था।
कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें ओहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के ज़र्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है, यह काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, दाव काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा क़यामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था, जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था, और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुर्दा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी, ईशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं कि ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं कर। दबंग है तो याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है, सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा
तो मर जाएगा। पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत देख, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत देख। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत देख। उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको देख। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल गना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गना गना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार, कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना है, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज सजदे में तुम्हारा ख्याल, इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए, जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं। जब जब जमीन मरती है तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो यह दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता है चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा एक नंबर, ठीक है, जाइए जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना है। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। तो अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं आएगा। हम लोगों का भी ये हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने, तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है। लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई, एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे,
धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए, पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। तुम जाहिर सी बात है, आप वो 2 घंटे से इसे बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है, तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता, लेकिन जहाँ इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगता है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे से तो बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब हो जाएगा, इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रही, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, और रजुल अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच होम बी फ्रेंड, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है। देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है, सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी। सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है, शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोला, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती न हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती न हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुक्मा जैसे पेट में गया समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो खिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों न जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए 2 शर्तें रखी हैं, जबरदस्त शर्त। दुआ की कबूलियत की 2 शर्तें हैं, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं मगर ये 2 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती हैं, या 2 चीजों की वजह से। और 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। वो 2 चीजें क्या हैं, जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है सीना रोशन हो जाता है, सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन, जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकल कर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराब नोशी में, ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है। कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा, अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है। और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत, ए बाबा
कहाँ? एक नंबर। बड़ा मसला है, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताज़ा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है। इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबों को मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो, और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए। और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है, बरकतें हैं उसकी। एक तकरीर हुई, साल भर लोग उसको याद रखते हैं, चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी। लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई, साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम। और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी और नात 70% हो जाएंगी तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी आयत की तिलावत की थी, तो वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना न बना, पब्लिक को साहब वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है। फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज से धुन खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वह बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में। 12 किलोमीटर दूर, मुझे याद है जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूँ वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त न मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं एक वक्त आएगा उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा। ये कभी सोचा तक न होगा। मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के वहां ही उसकी क्या तखसीस है वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हम लोगों ने जलसे सुने हैं, बहुत जलसे गए। अभी भी दिमाग में वो बात, वो मंजर याद है कि कैसे मैं खेत से गया हूँ, कैसे नहर से गुजार के गया हूँ, कैसे नदी में पानी से गुजर के मैं गया हूँ, वो सारी बातें दिमाग में हैं। तब आज वो सारी बातें आज दिमाग में रहती हैं, उन बातों को बोला जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ये नात पढ़ के अगर भाग गए तो फिर ये इनके नजदीक किनका नाम रहेगा? उन्हीं 4-5 का नाम रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। ये साहब फला उत्तराखंडी हैं, ये फला बिहारी थे, ये फला कलकत्तवी थे, ये फला साहब फला जगह के थे, यही लेगा। इसको मालूम नहीं होगा मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, ताजुल शरिया कौन थे, आला हजरत कौन थे, कारी अलाउद्दीन संभली कौन थे, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारा रहबर और रहनुमा ये उलमा है और इनकी इज्जत करो, इनकी बात सुनो, ताकि जब कदम डगमगाने लगे इनकी हिदायत तुम्हें राह दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अब सुने वो बात जो मैं कह रहा हूं। हुजूर ने क्या कहा, अर रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। सो वाच सी लुक एट, देख लो कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। ऐसा नहीं कि मफाद है जमीन जगह का, बिजनेस का, कारोबार का, तो दोस्ती कर रहे हैं, दीन ईमान सब लूट जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों को देखा उसका ईमान लूट गया, जो नजदियों से, वहाबियों से, दियोबंदियों से जिन्होंने दोस्ती की। नहीं नहीं, हम बेटी ला रहे हैं, बेटा नहीं दे रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, हम उसको सुन्नी बना देंगे। तुम तो सुन्नी बना ना सका बदतमीज, तुम्हारे सारे खानदान को वो नजदी बना दिया, सबको वहाबी बना दिया। इस तरह बेशुमार लोग हैं। मैंने बंबई में 12 साल तक एक मोहल्ले में तकरीर की है मैंने, 10-10 रोजा, 12 रोजा मुहर्रम में। एक आदमी एक गैर मुक़ल्लिद से अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका था। इत्तेफाक से उस तकरीर की टॉपिक, चूंकि एक ही स्टेज है, 12 दिन बोलना है, वही एक सामहीन है, मगर दिमाग में बात आई, अकीदे पे मैंने खिताब किया। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इनकी गुस्ताखी की वजह से इन पर फतवा कुफ्र दिया और ये इस्लाम का रिश्ता निकल गया। अगर तुमने उनके घर में शादी बियाह किया, समझ लो कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुस्तफा की तौहीन करके मुर्तद हो गया उसका रिश्ता किसी से नहीं होगा। जब शादी ही नहीं होगी तो ज़िनाए खालिस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वलदुल हराम वलदुस ज़िना, ये जुमला इस कदर तीर की तरह उसके सीने पे लग गया। लड़की के बाप के मंगनी होने के बावजूद उसने रिश्ता को तोड़ दिया। नहीं होगा रिश्ता। अपनी बेटी को मैं ज़िना करने के लिए किसी गुस्ताखे रसूल के घर में नहीं भेजूंगा। अगर वो तकरीर मेरी नहीं होती, उसके सीने पे जुमला नहीं उतरता, तो उसकी बीवी तो सारी जिंदगी उसी के साथ रहती। कानून अपनी जगह। बेशुमार लोग हैं जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं, सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम हैं, मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, गुस्सा ठंडा हुआ तो अब बिल्कुल सो गया। उसके बाद जब उठा तो रोना धोना शुरू किया, क्या करे ऐसा हो गया। तो अब बीवी अलग रो रही है, अलग रो रहा है। अब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो हटाओ, मुफ्ती के पास मत बोलना। कहना कि वो एक ही तलाक हुई है। तलाक दिया 3 4 5, बोला कि एक दिया, हजरत एक दिया है। क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने फतवा दी, ठीक है एक तलाक हुई है, दोनों आपस में मिल लो, कोई खास बात नहीं है। अब अलबत्ता अगर जब भी 2 तलाक देगा, ये भी उसमें ऐड होकर के 3 तलाक हो जाएगी। अब कभी इस तरह की जुमले मत बोलना। दिया था 3, यहाँ आके झूठ बोला 1। अब वो दिया था होशो हवास में आके बोला कि बिल्कुल वो पागल हो गया था शराब के नशे में। शराब के नशे में माँ को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में चची को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में अपने पड़ोस की भाभी को क्यों नहीं तलाक दिया? अपनी बीवी को पहचानता था कि मेरी बीवी है, और तलाक भी कोई चीज है, तलाक दिया जाता है जब तुमको ये होश हवास है कि मेरी बीवी है और बीवी को तलाक दी जाती है। जब इतना होश है तो फिर तलाक तो हो ही जाएगी। वो तो उस नशे में जब बीवी और माँ का फर्क मिट जाए, आदमी की अक्ल माऊफ हो जाए, अब होश हवास खत्म हो जाए, उस हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दिया, बेटे को तलाक नहीं दिया, माँ को तलाक नहीं दिया, इसका मतलब है दिमाग है, झूठ बोला, हजरत से फतवा ले लिया, अब आराम से रह। अब बताइए कि वो औरत तो निकाह से निकल गई। अब तो उसके बाद जो 4-5 बच्चे, वो क्या होगा उसका? सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और वलदुल ज़िना बच्चों की पहचान क्या है मालूम है? उसकी पहचान है कि अब उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अदब नहीं रहेगा, न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न मौलाना का अदब, न पीर का अदब, न माँ बाप का अदब, न दीनी दरसगाहों का अदब। बेअदब कोई नजर आ जाए, समझ लें कि जरूर बुनियाद में खता है। चूंकि डिसिप्लिन का ना होना, और आजकल देख सकते हैं माँ बाप को आंख दिखलाना, माँ को मारना, सास और ससुर की गुलामी करना, साली को अप्पी और बाजी कहना, अपनी बहन को फूले से फोन तक नहीं करना, अपने भाई से दुश्मनी है, एक पालिश से जमीन के लिए मार धाड़ काट तलवार निकालना है। और साहब वो भाई जो साला है, भाईजान भाईजान भाईजान, अपने भाई को बुढ़ा कहना, उसको साहब उसका नाम बिगाड़ के बोलना, और वहां भाईजान भाईजान, जिस जमीन से पैदा हुआ, जिस पेट से पैदा हुआ, जो 9 महीना पेट में रखी, 2 साल
साल खूने जिगर पिलाई, 12 साल नर्स की तरह कपड़े धो के तेरे पाखाने पेशाब वाले कपड़े को धोई, ये सारे एहसानात हो गए खत्म। सिर्फ एक लड़की का मुंह देखा, अब मुंह थोड़ा अच्छा था तो उसके मुंह की वजह से उसके माँ से भी प्यार हो गया, उसकी बहन से प्यार हो गया, अब वो अम्मी जान हो गई और अब्बा जान हो गए, अब साला भाई जान हो गए। और अपना जो भाई गोद में खिलाया था उसका क्या हो गया, अपनी जो बड़ी बहन जो गोद में लेके घंटों तुझको प्यार दिया था उसका क्या हो गया, जो अपना चाचा उसका क्या हो गया, अपनी पुप्पी का क्या हो गया, अपने भाई का क्या हो गया। बदतमीज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लें कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ का माहौल पैदा है। नहीं सुना आपने हमारे बुजुर्ग बोलते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद गलती से उन बच्चों की गलती से इमाम के सामने आया, इमाम के सामने इमाम को देखकर सारे बच्चे सहम गए। वो बच्चे इमाम आज़म करोड़ों मुसलमानों के इमाम कैसे आगे जाएं, कोई बच्चा इस घर में घुस रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कैसे वहां जाए। एक बच्चा ढठाई के साथ गया सामने, मौलवी साहब तो क्या हो गया, ढठाई के साथ गया, गेंद लिया और अपना खेलने लगा। इमाम ने क्या कहा, लगता है कि बुनियाद में खता है, लगता है कि बुनियाद में खता है, लेकिन मेरे जैसे मौलवी की जबान से बात नहीं निकली थी। हम जैसे करोड़ों हनफियों के सरदार वली कामिल की जबान से जुमला निकला था। लोगों ने खामोशी से जब तहकीक की पता चला वाकई बुनियाद में खता है, क्योंकि इमाम का जुमला था। इमाम का जुमला वो हकीकत पर मबनी हुआ करता है, इसलिए